क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं। सर, जिस तरीके से देरी हो रही है, उस देरी का कारण क्या है? मैं कोई देरी नहीं। अब देरी तो हम लोग तो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो अत्यंत पिछड़ी जाति के जो मुद्दे हैं, 20 साल विनाश काल का जो मुद्दा है, हम लोग घर घर पहुंचा चुके हैं। तो देरी तो कुछ भी है नहीं। अब आप एक बात समझिए, एनडीए में आप देख ही रहे हो क्या घमासान है, क्या चल रहा है, किस तरीके से बीजेपी ने 142 पर लड़ने का गेम प्लान कर लिया, कैसे नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, कैसे आंतरिक विभीषण लोगों ने जदयू को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी अपने गठबंधन को सबसे ऊंचा सम्मान देते हैं। बीजेपी तो नीतीश कुमार को ही फिनिश करने में लगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने तो कभी भी अखिलेश बाबू को देख लीजिए, ममता दीदी को देखिए कितना रिस्पेक्ट देती हैं। इसीलिए हमारे तरफ से, कांग्रेस के तरफ से तो आप उसको उठा करके देखिए तो आपको पूरा क्लियर है कि हम गठबंधन के साथ चलेंगे और गठबंधन को लेके चलेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस मुक्त करने की कल्पना किया था राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि राहुल गांधी को डराने का, धमकाने का, राहुल गांधी जी को घर छीन लिया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली, राहुल गांधी का सिक्योरिटी छीन लिया। आप उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा जनाब कि जो राहुल गांधी जी सब कुछ छिनाने के बावजूद भी कांग्रेस को कहाँ पहुँचाया, 100 पे लाए। पूरे देश में कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोनों भाई बहन को, जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े, जिसको दुनिया कहती है बहुत ताकतवर है, और उस राहुल गांधी से जब नरेंद्र मोदी डरते हैं, तो राहुल गांधी जी अपने वर्कर और पार्टी के रिस्पेक्ट के लिए कभी झुकेंगे, कभी कमज़ोर होंगे? चूँकि संदेश राहुल गांधी जी के सामने है कि हमें हर परिस्थिति में देश के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य और देश के गरीबों के अधिकार को सुरक्षित करना है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी हमेशा सबको ले चलने में विश्वास करते हैं। नहीं, अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है तो मनोज झा का वो ट्वीट आ रहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मनोज बाबू बेचारे अलग थलग पड़ गए। उनको कोई पूछता है नहीं। ये किन के लिए है तो मनोज बाबू बताएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ, और बहुत क्लियर है इस मामले में, कि मनोज बाबू हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, बिल्कुल स्वतंत्र और बिल्कुल बिहार के राजनीतिक परिवेश में आज हर परिस्थिति में बिहार के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। कोई भी इस वक्त यदि इंडिया गठबंधन को कोई भी घटक कमज़ोर करेंगे तो उसको बिहार की जनता इस बार नहीं छोड़ेगी। बिहार की जनता बैठी है कि हमको राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, हमको काम करना है, और हमको राहुल गांधी जी के संघर्ष के साथ चलना है। हम लोग, जो लोग लगातार, कोई भी ऐसा शक्ति, मैं सभी गठबंधन की बात करता हूँ कि खीकर भोकी से नहीं यहाँ चलता है राजनीति। राजनीति में मैंने पहले भी कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पैर खजूर, पंछी को भी छाया न मिले, फल लगे दूर। जो बड़ी पार्टियां हैं उनको झुकना चाहिए, इसका मतलब अब यही हुआ। दूसरी बात मैंने कहा, यहाँ कुम्हर बतिया कोई नहीं, यहाँ कुम्हर बतिया कोई नहीं, जो तर्जनी देखी मर जाए। समझे कि नहीं समझे? दूसरा वाला बता दीजिए आप, उसका मतलब। तो मैंने तो कहा कि हाँ, कुम्हर बतिया कोई नहीं। अब आप समझिए, आपको समझना, मुझको जो कहना था कह दिया। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की जनता राहुल गांधी जी के निर्णय, 20 साल का जो एजेंडा है, अत्यंत पिछड़ों का जो एजेंडा है और अधिकार का जो एजेंडा, उसके साथ लोग खड़े हैं। यदि
किसी के मन में मलाल है कि अभी हम जनता को धोखा देंगे, तो राहुल गांधी जी आज के डेट में बिहार के साथ है, वो गठबंधन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के हवाले से एक खबर आई कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, क्या अकेले लड़ने के बारे में भी विचार किया जा रहा है? मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है। कांग्रेस हमेशा लड़ती है, दिल्ली में भी अकेले लड़ी, हरियाणा में भी अकेले लड़ी, कि नहीं लड़ी, लेकिन अखिलेश जी का सम्मान किया कि नहीं किया। मुझे जनता के लिए और इस देश को बचाने के लिए हमें गठबंधन के साथ चलने की ज़रूरत है। यदि किसी गठबंधन को ऐसा लगता है कि नहीं कांग्रेस मजबूरी है, तो नहीं, कांग्रेस के संस्कार को कमजोरी ना समझा जाए, मजबूरी ना समझा जाए। कांग्रेस का संस्कार ये है कि अपने सबॉर्डिनेट के लीडरशिप को बहुत ऊंचा रिस्पेक्ट देते हैं, और कांग्रेस कभी धोखा बीजेपी की तरह नहीं देती है। यदि मुझे मजबूरी समझा जाएगा तो जनता बिहार की तय कर देगी कि कांग्रेस हमारा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने। यानी कि पप्पू यादव का साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी को मजबूरी ना समझा जाए, लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।